Question number 48. A particle of mass 1 gram and charge 2.5 into 10 की power minus 4 coulomb is released from rest in an electric field of 1.2 into 10 की power 4 Newton per coulomb. ये दिया है, find the electric force and force of the gravity acting on this particle. तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. तो देखो मास कितना दिया है 1 ग्राम, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 3 kg, ये मास हो गया. तो यहाँ से वेट कितना हो जाएगा mg, मास कितना है 10 की पावर माइनस 3, g कितना 9.8, दैट इज वेट हो जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन. यहाँ से वेट आ गया. अब क्या निकालना हमें, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe कितना QE, Q कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और E कितना 1.2 इंटू 10 की पावर 4. तो 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर 4 कैंसिल हो गए और 2.5 इंटू 1.2 करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता 3 न्यूटन. Fe कितना 3 न्यूटन. अब इनको कंपेयर करते हैं, ये mg और ये Fe. तो देखो ये mg की जो वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस 3 में और ये कितना 3 है, तो ये वैल्यू वेरी लेस है. तो mg क्या है, इज वेरी लेस एज कंपेयर टू Fe. mg की वैल्यू क्या है, Fe के कंपेरेटिवली बहुत ही लेस क्वांटिटी है. बी सेक्शन देखो क्वेश्चन का, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. तो 40 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लग जाएगा, ये टाइम निकालना हमें. तो देखो ये तो ए सेक्शन हो गया. बी सेक्शन के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब देखो इसमें एफ नेट कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू कितना Fe प्लस mg, ये होगा एफ नेट. इन दोनों का रिलेटिव, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम एफ नेट होगा. लेकिन हमें पता है कि mg इज वेरी लेस एज कंपेयर टू Fe. तो यहाँ पे एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Fe के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. जब ये वैल्यू बहुत कम है तो ये दोनों के अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएंगे, तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए. और एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट Fe कितना है 3 न्यूटन. यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं. एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, एफ नेट अपॉन m. एक्सेलेरेशन इक्वल टू एफ नेट कितना दिया हुआ है, एफ नेट कितना Fe, एफ नेट कितना Fe और Fe कितना 3 और मास दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलेरेशन हो गया 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलेरेशन आ गया. अब देखो हमें क्या टाइम निकालना है. तो देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u 0 है, u कितना है 0, तो s कितना हो जाएगा हाफ at स्क्वायर. तो यहाँ से t हो गया 2s अपॉन a और रूट स्क्वायर रूट 2s अपॉन a. तो t हो गया स्क्वायर रूट 2 टाइम्स s की वैल्यू कितनी है 0.4 और एक्सेलेरेशन कितना है 3 इंटू 10 की पावर 3. तो देखो 0.4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 और नीचे 10 की पावर 3 ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी. तो यहाँ से हो जाएगा ये t इक्वल टू रूट 4 इंटू 2 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4. तो 10 की पावर माइनस 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 t इक्वल टू, और ये रूट 8/3 का रूट लेंगे तो ये निकल के आएगा 1.63 सेकेंड. तो टाइम कितना आ गया 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर कितना सेकेंड. तो बी सेक्शन हो गया. सी सेक्शन देखो, सी सेक्शन में क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी. तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी और u कितना है 0,
तो v कितना हो जाएगा 80। एक्सेसन कितना दिया हुआ है, ये रहा 3 इंटू 10 की पावर 3, और टाइम कितना निकल के आया 1.63 इंटू 10 की पावर -2। तो ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -2, तो कट के कितना 10, तो 10 इंटू 3 30 इंटू 1.63 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8, 1 3 1 जा 3 और 1 4, और ये 2 डेसिमल यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो 48.9 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये 48.9 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेसन हमने कितना लिया है 3 इंटू 10 की पावर 3। एक्सेसन निकालने के लिए मैं फोर्स क्या लाता, एफ ही लिया था, जबकि फोर्स क्या एफ नेट होगा, एफ नेट एफ ही से थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा क्योंकि एम जी की कुछ तो वैल्यू होगी। तो यहाँ पर एक्सेसन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और एक्सेसन ज़्यादा आएगा तो वेलोसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। 48.9 से थोड़ा सा ज़्यादा कितना हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेटली कितना 49 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन देखो क्या दिया डी ऑप्शन में, हाउ मच इट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया वो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ है, ये रहा इलेक्ट्रिक फोर्स 3 न्यूटन दैट इज 3, और डिस्प्लेसमेंट कितना 40 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 की पावर -2 जूल दैट इज 1.2 जूल। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन कैसे निकाला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना 3 और डिस्प्लेसमेंट कितना 40 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई किया तो 1.2 जूल आंसर आ गया।